नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आपका भी अकाउंट किसी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है तो यह वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल बैंक एप्लीकेशन सेंटीज, इसके थ्रू आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटीज को ओपन करेंगे। सेंटीज को ओपन करने के बाद सेंटीज ओपन हो रहा है, तो ओपन हो चुका है। इसे आप एम पिन के थ्रू या फिंगरप्रिंट के थ्रू इसे लॉगिन कर ले। अगर आप अपना फिंगर लगाए हुए हैं तो फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉगिन कर ले, नहीं तो एम पिन के थ्रू इसे लॉगिन कर ले। पहले यहाँ हम लोग फिंगरप्रिंट के थ्रू इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन आ रहा है व्यू स्टेटमेंट। व्यू स्टेटमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेंट्रल बैंक में जितना भी आपका अकाउंट है, सारा अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी सेंट्रल बैंक में आपका अकाउंट है वो सारा अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। जिस अकाउंट का आपको स्टेटमेंट निकलना है उससे पहले सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फ्रॉम डेट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको किस डेट से स्टेटमेंट चाहिए, तो यहाँ पे फ्रॉम डेट सेलेक्ट कर लें कि कब से आपको स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद टू डेट सेलेक्ट कर लें, मैंने कब तक आपको स्टेटमेंट चाहिए। तो आज तक चाहिए तो आज का डेट सेलेक्ट कर दिए हैं। नीचे पीरियड दिया हुआ है। पीरियड में आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पता चल रहा है 30 दिन का चाहिए, 60 दिन का चाहिए, 90 दिन का चाहिए। तो जो जितने दिन का आपको चाहिए उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद गो कर दें। डेट के थ्रू चाहिए तो डेट डाला हुआ है, यहाँ पे गो कर दें। गो करने के बाद आपके अकाउंट का जितना स्टेटमेंट है, ज़्यादा स्टेटमेंट है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और कम स्टेटमेंट ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं तो थोड़ा देर में ये शो हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नीचे शो हो चुका है। यहाँ फिल्टर का ऑप्शन है जिसमें आप अपना लेटेस्ट एक देख सकते हैं स्टेटमेंट। एक उसका क्रेडिट भी देख सकते हैं, डेबिट भी देख सकते हैं, और यूटीआर नंबर के थ्रू भी देख सकते हैं, रेफरेंस नंबर के थ्रू भी देख सकते हैं फिल्टर करके, या चेक नंबर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट एज, मैंने अगर आपको स्टेटमेंट कैसे चाहिए, मेल पे चाहिए तो मेल पे सेलेक्ट करें, पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ पे सेलेक्ट करें, और उसके लास्ट में आपको वर्ड में चाहिए तो उस पर सेलेक्ट करें। तो आपको जिस फॉर्मेट में आपको स्टेटमेंट चाहिए उस पर क्लिक करें। तो पीडीएफ में हम लोग को चाहिए तो पीडीएफ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे पीडीएफ में चाहिए तो। यह स्टेटमेंट आपको जिस फॉर्मेट चाहिए उस पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ फॉर्मेट हम लोग को चाहिए तो पीडीएफ पे सेलेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। पीडीएफ डाउनलोड का भी ऑप्शन आ गया है, किसी को शेयर करना है शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपको डाउनलोड नहीं आपको करने आ रहा है या डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है, किसी को व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। तो यहाँ जब पीडीएफ ओपन करें तो यहाँ पे आप पीडीएफ ओपन करने के बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो पासवर्ड में क्या डालना है, तो यहाँ पे क्या में आपको पासवर्ड में CIF नंबर देना है, उसका @ उसका अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अपना CIF नंबर डाल देते हैं, उसका @ उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के इसे ओपन कर दें। तो ये ओपन हो चुका है, यही आपका स्टेटमेंट है। आप अगर आपका सेंट्रल बैंक अकाउंट है तो किसी भी अपने अपने किसी भी अकाउंट का स्टेटमेंट आप सेंटीज के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको बैंक से रिलेटेड किसी भी बैंक से रिलेटेड और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि बैंक से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।